हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आप पढ़ रहे हैं हिंदी विद अंजू शर्मा के साथ। आज का हमारा सीटेट का प्रैक्टिस सेट पेपर है जो 2024 का सीटेट एग्ज़ाम है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसका पहला क्वेश्चन है हमारा, भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है। भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में कौन सा अग्रणी होता है? वाइगोत्स्की, पियाजे, स्किनर या चोम्स्की? तो इनमें से जो है हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ए हमारा राइट ऑप्शन है वाइगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर है हमारा सेकंड, संज्ञान के स्तर पर विकसित ... अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। क्या चीज़ है जो हमारी संज्ञान के स्तर पर विकसित होती है? भाषा क्षमता है या ज्ञान क्षमता है, व्याकरण क्षमता है या तर्क क्षमता है? तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ए भाषा क्षमता। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। भाषा शिक्षण को ... संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। तो इसका जो है हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन है हमारा बहुभाषी, बी आर्थिक, सी सांस्कृतिक और डी है हमारा नैतिक। तो चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन ठीक है? तो वो है हमारा ए ऑप्शन बहुभाषिक। भाषा शिक्षण जो है उसे बहुभाषिक संदर्भ में देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्वेश्चन नंबर है 4, मांग का सिंदूर पुछ जाना, इसका मुहावरे का जो है वो क्या अर्थ होगा? मांग का सिंदूर पुछ जाना। ए है हमारा विधवा हो जाना, बी है वियोगिनी होना, सी भागिन होना और डी है अनाथ होना। तो इसका जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन सही होगा, विधवा होना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीठ में छुरा घोंपने से क्या आशय है? देखते हैं, चलो क्या है इसका आशय। पीठ में छुरा घोंपना, ए है इसका ऑप्शन आक्रमण करना, बी है विश्वासघात करना, सी है पराजित करना और डी है युद्ध में घायल करना। तो इसका जो है वो कौन सा ऑप्शन ठीक है? ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो है हमारा वो बी ऑप्शन है, विश्वासघात करना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है, क्या है? ए है बच्चों को जीवन कौशल सिखाना, बी बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना, सी है बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना और डी है बच्चों को साहित्यिक विधाओं से परिचित कराना। तो इन सभी में से हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? चलते हैं अपने ऑप्शन की ओर। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी, पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं, हमारा ये है बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है। संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ में क्या है? नंबर 1, व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है, बी है व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है, सी पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है, या डी ऑप्शन है व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग अलग हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका जो है हमारा वो बी ऑप्शन ठीक है, व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, बच्चों को कहानी सुनने की उपयोगिता सिद्ध होती है। बच्चों को जो है कहानी सुनने की उपयोगिता किस प्रकार से सिद्ध होती है? ए है हमारा कहानी कहने के तरीके द्वारा, बी कहानी में गुथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर, सी कहानी से मिलने वाली ज्ञान विज्ञान की जानकारी के द्वारा और डी है हमारा कहानी से मिलने वाली सीख के द्वारा। तो इन चारों ऑप्शन में से जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है हमारा बी ऑप्शन, बच्चों में गुथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 9, अवलोकन को आकलन का
भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो, लड़के लड़कियों का अलग अलग किया जा रहा हो, या सी है अनिवार्य औपचारिक रूप से किया जा रहा हो, या डी है नियमित रूप से किया जा रहा हो। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है डी, नियमित रूप से किया जा रहा हो, तभी अवलोकन का आकलन भाग तभी कहा जा सकता है कि वो नियमित कर रहे हैं, तभी वो अवलोकन ठीक होता है। क्वेश्चन नंबर 10, सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिक तय की आवृत्ति हुई हो। आप उसे क्या कहेंगे? ए ऑप्शन ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढ कर देंगी, बी ऑप्शन ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहेंगी, सी ऑप्शन है बोलते समय इस ओर ध्यान न देने के लिए कहेंगी, या फिर तय वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगी। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन है हमारा, सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसके वो 2 से अधिक तय की आवृत्ति हुई हो। तो तय वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगी जिससे वह तय बोलने में कठिनाई अनुभव ना करे। तो डी ऑप्शन इसका सही है। तो गाइस आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। हमारे 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट चल रहा है जो समाप्त होता है। मिलते हैं अपने नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए बाय।